हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सबका, वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। टुडे इज 19th ऑफ दिसंबर और हम कर रहे हैं आज का सारा करंट अफेयर्स 10 मिनट में। हम पूरे दिन का करंट अफेयर्स रैप करेंगे एंड एवरी सिंगल थिंग जो आपके वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का, डिफेंस का, स्टेट पीसीएस, सिविल्स, व्हाटएवर इट इज, दिस सेशन इज योर गो टू सेशन। आइए शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल वर्ड्स। और आप लोग बहुत प्यारे हैं, आप लोग होमवर्क कंप्लीट करते हैं, आपको हम डेली होमवर्क देते हैं और आप लोग उसको करते हैं कमेंट सेक्शन में, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। विश्वास मानिए ये आपको बहुत पे करेगा आगे चल के, आपको बहुत ज्यादा। आइए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहली न्यूज आ रही है, रशिया ने कैंसर वैक्सीन क्रिएट कर दी है। इस खोज को रशिया की खोज ऑफ द सेंचुरी बोला जा रहा है, माने इस शतक की सबसे बड़ी खोज बोला जा रहा है। ये रशिया ने अभी अनाउंस किया कि हम जनवरी 2025 से अपने सभी सिटीजन को ये वैक्सीन जो है ये फ्री लगाएंगे। और रशियन प्रेसिडेंट ने हालांकि इसी साल के शुरुआत में बोला था कि रशिया कैंसर की वैक्सीन ढूंढने के बहुत ही करीब है और अब उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन ढूंढ ली। तो अगर ये बात सच है तो ये सच में इस सदी की सबसे बड़ी खोज होगी। और ये तो अब धीमे धीमे जैसे इसकी रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स मार्केट में आएंगी, जब लोगों को ये वैक्सीन लगेगी तब पता चलेगा। ये एक एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है। ये एक प्रश्न ये उठता है कि साहब ये कैंसर क्या है और एमआरएनए क्या होता है। देखिए कैंसर का मतलब होता है किसी भी शरीर के पार्ट में, हमेशा देखिए कोई भी ऑर्गन है वो सेल्स का बना होता है। सेल निरंतर मरते हैं, निरंतर बनते हैं। अगर उनके मरने का रेट कम हो जाए या फिर उनके पैदा होने का रेट बहुत ज्यादा हो जाए कि खत्म तो कम हो रहे हैं, खत्म हुए 10, पैदा हो गए 50, तो क्या होगा, सेल बनते चले जाते हैं, माने ऐसा मांस का लोथड़ा जैसा बन जाता है, वो समस्याएं पैदा करता है, उसी को कैंसर कहा जाता है। ठीक, ये देखिए धीमे धीमे यही जो सेल है ये मल्टीपल ग्रोथ होती चली जा रही है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल की, जो ट्यूमर बनता है और यही कैंसरस बन जाता है। ठीक, अब अगर ये वैक्सीन लग जाएगी तो ये कैंसरस नहीं रहेगा। तो ये वैक्सीन रशिया ने बना ली है। अब देखते हैं इसकी मीडिया रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा कितनी सही कितनी नहीं। फिर देखिए वन कंट्री वन इलेक्शन बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है लोकसभा में। इसके तहत क्या होगा, अगर ये बिल पास हुआ तो हमारे देश में अभी जो केंद्र में और राज्य में इलेक्शन अलग अलग समय पर होते हैं ये बंद हो जाएंगे और ये इलेक्शन सन 2029 से सेम टाइम पर ही ये इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। इस बिल का नाम क्या है, इस बिल का बेसिकली नंबर क्या है, ये 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। ये हमारा जो बिल है ये 129th, ये याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जिसको लेकर के आया गया है। इस समय विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है। कितने सेशंस होते हैं, देखिए पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन जो सबसे पहला होता है, दूसरा होता है मॉनसून सेशन जो दूसरे नंबर का आ गया, और तीसरा और सबसे छोटा सेशन होता है विंटर सेशन। इस बार विंटर सेशन के 2 बिल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस बार क्या क्या आने जा रहा है, एक तो वन नेशन वन इलेक्शन जो सन 2029, अगर ये पास हो गया तो 2029 में ये लागू हो जाएगा और पूरे देश में एक ही साथ चुनाव होंगे, सारे राज्यों के लिए भी और केंद्र के लिए भी। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी का भी बिल इसी बार उम्मीद है कि इसी बार सरकार जो है यूसीसी का बिल भी टेबल कर देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात आपको एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं ये पहली बार हो रहा है। 1952, 57, 62, 67 इन सब में वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पे ही इलेक्शन होते थे, फिर ये बंद हो गए उसके बाद में। और ये 1980 में इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। फिर 2017 में मोदी जी ने इस बात को उठाया और फाइनली अब इसका बिल पेश हुआ है। तो ये 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। अगर ये पास हो जाता है तो संविधान में एक आर्टिकल और बढ़ जाएगा, वो आर्टिकल होगा 82A, ये आर्टिकल होगा। और कौन कौन से आर्टिकल्स को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल नंबर देखिए, सब स्टैटिक जी के है। आर्टिकल नंबर 83 जो लोकसभा के टेन्योर की बात करता है, आर्टिकल नंबर 172 जो राज्य में विधानसभा के टेन्योर की बात करता है। इन दोनों आर्टिकल्स में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देख रहे हैं यहां पर ओपनिंग ऑफ पीकेसी ईआरसीपी। अब ये क्या है भाई पीकेसी ईआरसीपी, ये एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। देखिए राजस्थान में जो ईस्ट राजस्थान का एरिया है वहां पर ये रेगिस्तान नहीं है, वहां उस जगह पर वेस्ट राजस्थान में रेगिस्तान है। ईस्ट राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, जैसे ये कोटा, जयपुर, ये पूरा एरिया जो है ना, यहां पानी की बहुत कमी होती है और इर्रेगुलर मॉनसून पे लोगों को डिपेंड करना पड़ता है। तो सरकार क्या कर रही है, ईस्ट राजस्थान की जो नदियां हैं, जैसे चंबल हो गया, ये देखिए जैसे क्या हो गया, जैसे चंबल हो गया, चंबल के बाद में पार्वती हो गई, काली सिंध हो गई, चंबल हो गई, तो इनको सबको आपस में जोड़ दे रही है। तो देखो पीकेसी, पार्वती, काली सिंध, चंबल,
और ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। तो जब इनको आपस में जोड़ देगी, देखिए इसमें होता क्या है, किसी नदी में पानी बहुत ज्यादा, उसमें तो बाढ़ आ रही है, लेकिन साफ पता चला दूसरी नदी एकदम सूखी पड़ी है। तो जब हम इन तीनों को साथ में जोड़ देंगे तो पानी परस्पर बराबर हो जाएगा, तो किसी में भी बाढ़ नहीं आएगी, और इन तीनों नदियों से फिर ऐसा कनाल बनाई जा सकती है। कनाल का अर्थ ये होता है, जैसे फर्ज कीजिए कि ये एक नदी है, बहुत बड़ी सी नदी है, तो हमने क्या किया, ये हम यहां बहुत सारे किसान हैं, इस जगह कोई नदी नहीं है, इस राज्य में इस जगह कोई नदी नहीं है, तो मैं यहां से ऐसे नालियां, बड़े बड़े नाले खोद दूंगा, ऐसे करके और ऐसे करके। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लेके आया और यहां से एक गांव को सप्लाई कर दिया पानी, इस एक कनाल से एक गांव को पानी सप्लाई किया, दूसरे कनाल से दूसरे गांव को पानी सप्लाई किया। तो ये नदी हालांकि यहां नहीं थी, लेकिन मैंने कनाल खोद के मैंने दूर दूर तक पानी सप्लाई कर दिया। जैसे इंदिरा गांधी कनाल है ना, जैसे इंदिरा गांधी कनाल सतलज नदी से लेकर के आती है पानी और पंजाब तक, हरियाणा तक पानी लेके आती है। तो ये जो है कहानी पूरी, ये कनाल खोदेंगे राजस्थान में, और जितने भी ये 12 जिलों में पानी पहुंचाएंगे, 12 जिलों में पानी पहुंचाएंगे इन कनालों को खोद करके। तो ये तीनों रिवर्स, पहले बात आती है कि भाई फिर नदियों में भी तो पानी होना चाहिए, क्योंकि पानी निकाल तो हम नदी से ही नहीं है, तो नदियों तीनों नदियों में पानी नहीं है, इसमें चंबल में पानी अच्छा रहता है, तो चंबल को लिंक कर देंगे पार्वती से और काली सिंध से, तो तीनों में पानी अच्छे से आ जाएगा अब यहां पर, ठीक है। और इससे राजस्थान में बढ़िया हरित ऊर्जा आ जाएगी, बढ़िया हरित क्रांति भी हो जाएगी। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ये नहीं कि दोबारा से ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब हरियाली आ जाएगी और पानी की कमी पूरी हो जाएगी। ये 46,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। फिर देखते हैं नई टूरिज्म पॉलिसी फॉर आंध्र प्रदेश। देखिए इस समय इस समय ना टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस समय। आप देखिए हर कोई घूमने जा रहा है, हर कोई घूमने जा रहा है। धीमे धीमे इंडियंस ये रियलाइज कर रहे हैं कि यार लाइफ ना इज नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग वर्किंग एंड वर्किंग, लाइफ इज ऑल्सो अबाउट थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा घूमो, दुनिया देखो, क्योंकि कब टेव हो जाओ पता नहीं। आज के टाइम पे कौन सा आदमी कब टेव हो जाए कुछ नहीं पता। यंग एज पे लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, कोई 23 साल में खत्म हो रहा है, कोई 29 में खत्म हो रहा है, कोई 40 में, कोई 45 में, कोई 50 में, इतनी खबरें आ रही। अब लोग सोचते हैं यार जाने से पहले ना एक्सपीरियंसेस इकट्ठा कर लें। तो अब आंध्र प्रदेश भी इस चीज के लिए गेयर अप कर रहा है, नई टूरिज्म पॉलिसी लेके आया है जो अगले 5 साल में इसको आंध्र प्रदेश को एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना देगी। इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के सर्किट बना रहे हैं। जैसे यहां बुद्धिस्ट सर्किट बना रहे हैं, बौद्ध जो फेमस जगहें हैं उनको आपस में जोड़ रहे हैं, रोडवे से, रेलवे से, एयरवे से। इसी प्रकार से टेंपल सर्किट बना रहे हैं, जो बड़े बड़े बहुत फेमस टेंपल हैं, जैसे मल्लिकार्जुन टेंपल है यहां पर। तो इस प्रकार के जो भी बहुत फेमस टेंपल्स हैं इनको आपस में जोड़ रहे हैं, सर्किट बना रहे हैं। सी प्लेन सर्किट बना रहे हैं, यानी आप जो सी प्लेन होता है ना, समुद्र से उड़ता है और समुद्र पे ही लैंड करता है, आप उसी पे घूमते रह सकते हैं। तो इस प्रकार की कई चीजें कर रहे हैं। साथ में लोगों से इन्वेस्टमेंट करने को कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े होटेलियर्स हैं इन सब लोगों से बोल रहे हैं आप लोग इन्वेस्ट करिए आंध्र प्रदेश में। आप जो जमीन खरीदेंगे उसकी जो रजिस्ट्री की कॉस्ट होगी ना, पूरी रजिस्ट्री की कीमत हम आपको वापस कर देंगे। माने रजिस्ट्री की जो ड्यूटी होती है बहुत बहुत होती है, 5-5% होती है। पता चला अगर जैसे मान लो 100 करोड़ की जमीन है ना, तो 5-6 करोड़ रुपए रजिस्ट्री स्टैंप ड्यूटी होगी। कह रहे हैं हम आपको वापस कर देंगे, आप लोग हमारे वहां होटल्स खोलिए। तो एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाने की कोशिश कर रहा है आंध्र प्रदेश अपने आप को। आइए, ये थी अगले 5 साल में आंध्र प्रदेश सरकार ने बोला है कि हम बिल्कुल काया पलट कर देंगे आंध्र प्रदेश की। फिर देखिएगा, अच्छा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे हम सारे अपडेट्स देते हैं, जॉब वॉब सब चीजों से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। फिर देखिएगा आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, ये इंडियन टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में, ये बेसिकली टेस्ट में तो ये बहुत फेमस है। ये हमारे बॉलर हैं और अभी इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ये इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं कि इन्होंने अभी तक का, देखिए सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का, वो पता है किसका है? अनिल कुंबले का। अनिल कुंबले ने 600 से भी ज्यादा विकेट लिए हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में, और उसके बाद अगर उस रिकॉर्ड के करीब कोई भी है तो वो है आर अश्विन। ये रविचंद्रन अश्विन, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ये आर अश्विन के रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 537 विकेट ले रखे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अनिल कुंबले से पीछे हैं इंडिया में, और किसी से पीछे नहीं है। तो अब इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। विराट कोहली ने बड़ा एक इमोशनल सा मैसेज लिखा था इनके लिए कि आपका रिटायरमेंट की जब मुझे खबर पता चली तो मैं काफी इमोशनल हो गया। आपके संग जितना भी टाइम बताया, बहुत कुछ सीखा, बहुत बढ़िया आपके संग खेलने में बहुत मजा आता था। तो अब हम इनको नहीं देख पाएंगे, हम इनको मैचेस में। अच्छा, फिर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, जस्ट एक बार ऐसे देख लीजिए। प्रीति लोबाना, ये इंडिया की नई कंट्री मैनेजर हैं जिनको गूगल ने अपॉइंट किया है। तो इनका नाम है प्रीति लोबाना। हालांकि एसएससी में नहीं पूछेगा, रेलवे में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क का भी अभी फॉर्म आया हुआ है। आज मैं एसबीआई क्लर्क की भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाना जिस समय मैं आपको दूंगा ये इंफॉर्मेशन, तो ताकि आप लोगों को पता चल जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। 13,700 वैकेंसी आई हुई है एसबीआई क्लर्क में। काफी आसान पेपर होता है,
एसबीआई पीओ मत भरना, क्योंकि पीओ के लिए बिल्कुल ही अलग तैयारी करनी पड़ेगी और पीओ डिफिकल्ट होता है और बिल्कुल ही अलग ट्रैक चला जाता है आपकी तैयारी का। बट क्लर्क इज वेरी वेरी इजी, काफी आसान पेपर होता है, प्लस वैकेंसी बहुत है। तो इफ यू आर समवन जिसको नौकरी की जल्दी है कि यार बस मेरे को नौकरी चाहिए भाई, कैसी भी चाहिए, नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो आपके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी एसबीआई क्लर्क की। सारा प्रोसेस 6 महीने में खत्म हो जाएगा, मतलब नौकरी लग जाएगी आपकी। इनका रिजल्ट आ जाता है अप्रैल 1 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा कि नौकरी लग गई है, मई में ज्वाइनिंग करो। इतना फास्ट होता है प्रोसेस इनका। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज जो है ना एसबीआई में 100% आ सकता है ये। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर देख रहे हैं हम लोग एनवायरमेंटलिस्ट पद्मश्री तुलसी गौड़ा, शी पास अवे। तो 2021 में उनको पद्मश्री मिला था इनको। हमने ये न्यूज क्यों लिया, क्योंकि ये बहुत फेमस हुई थी। कारण क्या था, जरा इनके पैरों को देखिए, ये नंगे पैर आई थी अवार्ड लेने के लिए। ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए लेकर के ये बहुत ज्यादा बहुत प्रमुख तौर पर ये ऐसा आंदोलन चलाती रहती थी और बहुत ज्यादा लोगों को सेंसिटाइज करती थी एनवायरमेंट के लिए। तो इनका नाम है तुलसी गौड़ा। ये रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए तुलसी गौड़ा कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है, आप आंसर देंगे ये एनवायरमेंट से एसोसिएटेड है। आइए प्रश्न देखते हैं, कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिसने एमआरएनए बेस्ड कैंसर वैक्सीन डेवलप कर ली है? द आंसर, कम ऑन जल्दी से सारे लोग कमेंट में बोलो आंसर को। द आंसर इज रशिया ने करा है ये। फिर देखेंगे कौन से जो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल है, तो वो किसकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना, एक पैनल बनाया गया था। उस पैनल ने अपनी जांच रिपोर्ट लगाई है, किसकी अध्यक्षता में लगाया गया था ये, इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो किया था। ये है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी। सितंबर 2023 में इनके अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया था कि आप पूरा सब देखिए और आप रिकमेंड करिए कि क्या करना चाहिए। तो इन्होंने डिटेल्ड रिसर्च करी थी, फिर उन्होंने बोला था कि हाँ करना चाहिए। इन्होंने रिकमेंड करा था कि जरूर से वन नेशन वन जो इलेक्शन जो है ये आप कर सकते हैं, और इसके कैसे करना है उसके लिए भी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट बना करके इन्होंने दी थी। तो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। फिर पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव नई रेलवे लाइन बनाना, नए रिवर्स को ईस्टर्न राजस्थान में लिंक करना, ये राइस प्रोडक्शन बढ़ाना या ग्रीन एनर्जी बढ़ाना। आपको आंसर पता है, ये रिवर्स को ईस्टर्न राजस्थान की रिवर्स को लिंक करना। कौन सा टूरिज्म ऐसा है जिसको आंध्र प्रदेश जो है, जिसको इस समय ये काफी ज्यादा अपनी नई टूरिज्म पॉलिसी में इसको ज्यादा थोड़ा पॉपुलर बना रहा है? तो ये अपने बीच और इको टूरिज्म को पॉपुलर बना रहा है। बीच, तभी सी प्लेन वगैरह बताया था ना, सी प्लेन वगैरह चला रहा है। तो ये अपने बीच और ये आपका इको टूरिज्म को, एनवायरमेंट रिलेटेड टूरिज्म और बीच रिलेटेड टूरिज्म, ये पूरा अपने बीचेस को रिवैम्प करना चाहते हैं कि अगर इंडिया में जैसे लोग गोवा जाते हैं ना, गोवा ना जाकर के लोग आंध्र प्रदेश के बीचेस पे आए। ये चाह रहे हैं अगले 5 साल में ऐसे रिवैम्प कर देंगे इसको। फिर सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है टेस्ट क्रिकेट ऑफ इंडिया में? वेल यहां पर कौन आ जाएंगे जिन्होंने अपना अभी अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है, उनका नाम क्या आ जाएगा? आर अश्विन। फिर करंट कंट्री मैनेजर कौन है गूगल की? इनका नाम आ जाएगा संजय गुप्ता, सुंदर पिचाई, प्रीति लोबाना, सतिन गुगलानी। संजय गुप्ता अभी तक थे, अब कौन है? अब आ जाती है प्रीति लोबाना। तुलसी गौड़ा कौन से नाम से फेमस है? एनवायरमेंटल गॉडेस, मदर ट्री, ग्रीन वॉरियर या फॉरेस्ट गार्ड? ये एक प्रश्न है जो मैंने आपके लिए रखा हुआ है, इसको मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जो आप भूल सकते हैं, उसको मैं होमवर्क देता हूं ताकि आपको मैक्सिमम टाइम तक याद रहे। ये मेरे को सारे लोगों से आंसर चाहिए और नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज मेक श्योर आप ये जरूर बताएं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। आप में से हर व्यक्ति, मेरे लिए देखिए मुश्किल नहीं इसका आंसर देना, मैं तुरंत दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको आप ही बनाएं इसको, ठीक है? आइए, ये फेमस इसलिए इन्होंने 30,000 पेड़ लगाए थे। सोचिए 30,000 से भी ज्यादा पेड़, बहुत होते हैं 30,000 पेड़। मतलब इतना तो एक व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता है। 36,000 दिन तो 100 साल में होते हैं, सोचो इतना तो जीवित नहीं रह पाएगा जितने उन्होंने पेड़ लगा दिए। आइएगा, रिसेंटली वन कंट्री वन इलेक्शन बिल आ रहा है, तो ये कौन सा आर्टिकल अमेंड करेगा, मतलब कौन सा आर्टिकल और ऐड करेगा संविधान में? द आर्टिकल इज आर्टिकल 82A, इसको ये ऐड करने जा रहा है। फिर आंध्र प्रदेश कौन से बेसिस पे फॉर्म हुआ था? आंध्र प्रदेश हमारा पहला राज्य था जो 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, भाषा के आधार के ऊपर 1953 में बना था, बनने वाला पहला राज्य था ये। एंड देन एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी किस पर्पस के लिए होती है? ये करता क्या है एमआरएनए? सुनिएगा, बहुत प्यारा चीज पूछी गई है। एमआरएनए हमारी बॉडी में क्या करता है? ये हमारी बॉडी के सेल्स के पास जाता है और उनको वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है जिससे कि वो आने वाले वायरस से लड़ सकते हैं या आने वाली बीमारी से लड़ सकते हैं। तो ये जैसे एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है, ये हमारे सेल्स को वो प्रोटीन बनाना सिखा देगी जिससे कि कैंसर सेल से लड़ा जा सकता है। तो ये क्या करती है? ये वायरस फाइटिंग प्रोटीन्स बनाने में मदद करती है ये।
हमारे सेल्स को ही बताती है कि कैसे वायरस फाइटिंग प्रोटीन कैसे बनाया जाएगा, ये काम होता है इसका। ठीक है जी। तो आंध्र प्रदेश को और क्या नाम बोलते हैं? आंध्र प्रदेश का एक और नाम है, निक नेम भी है। ये मैं आपको होमवर्क देने जा रहा था, लेकिन सोचा ये बता देता हूं आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जो आपको ढूंढना पड़ेगा। इसको राइस बोल ऑफ इंडिया के नाम से भी आंध्र प्रदेश को जाना जाता था। पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट कौन सी रिवर्स को लिंक कर रहा है? आंसर पार्वती, काली सिंध और चंबल। पीकेसी का मतलब ये होता है। पद्मश्री तुलसी गौड़ा कौन से राज्य को बिलोंग करती हैं? पद्मश्री तुलसी गौड़ा जो है ये किस राज्य को बिलोंग करेंगी? तो पद्मश्री तुलसी गौड़ा कहां का? नाम से देख लो, गौड़ा सरनेम कहां का होता है? सोचो, मैंने ये आपके एलिमिनेशन से और थोड़ा दिमाग चले इसके लिए ये सवाल डाला है। गौड़ा जो सरनेम है, देवी गौड़ा, एच देवी गौड़ा, ये सब कहां के थे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? एच देवी गौड़ा। यार ये कर्नाटका का सरनेम है, बहुत फेमस है, कर्नाटका का सरनेम होता है। आपको एलिमिनेशन से जब आप करो ना, हमेशा नाम, वो नाम कहां का सुनाई पड़ रहा है ये सोचा करो, तो आप एलिमिनेशन से चीजें करना सीख जाएंगे। गूगल का नाम किसने, कैसे बना है? तो गूगल का मतलब जानते हैं क्या होता है? गूगल का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? गूगल का नाम कैसे पड़ा? ये फन फैक्ट है। एक के बाद 100 जीरो, एक के बाद 100 जीरोस जो होते हैं ना, उससे पड़ा है गूगल का नाम। तो इसका मतलब ये होता है कि उस पे इतनी इंफॉर्मेशन है, एक के बाद 100 जीरोस को गूगल बोलते हैं, मैथमेटिकल टर्म होता है। इसका मतलब गूगल पे इतनी इंफॉर्मेशन है गूगल पे। फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वन नेशन वन इलेक्शन बिल का? मेन नेशन ये है, मेन काम ये है, मेन का कहना ये है कि भाई इलेक्शन में बहुत खर्चा होता है, हमें उसको कम करना है और सबको डेवलपमेंटल काम को बढ़िया चलते देने रहना है। ठीक है जी, चलिए तो बाय बाय करते हैं। दिस इज ऑल फॉर द डे, दैट्स इट। ये आपके थे सारे करंट अफेयर्स। ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नीचे कमेंट में होमवर्क जरूर जरूर से करेंगे आप, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये वीडियो लग चुका है, मेगा वीडियो है। 31 दिसंबर को सुबह 9 बजे मैं पूरे साल का करंट अफेयर्स कराऊंगा, तो ये जरूर से अटेंड करना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।